बंगलामुखी माता जी के मंदिर है ना, बंगलामुखी बंगला है। चलो बाद में देखेंगे। हाँ, इस तो हम ऑडियो मंदिर बाद में जा डाल रहे देंगे। हैं। तो सबसे पहले हम दर्शन नहीं करेंगे। ये देखिए रास्ता बिल्कुल साफ है, रोड बिल्कुल क्लीन है और बहुत अच्छी निकली है। चिंतपूर्णी माँ के दर्शन कर लिए। अब यहाँ से जुड़ी मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी बताती हूँ। देखिए हिमाचल प्रदेश जो है वो कहते हैं देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ हर कोने में किसी न किसी भगवान, किसी न किसी देवी देवताओं का मंदिर स्थित है और हर मंदिर का अपना एक अलग महत्व है। चिंतपूर्णी कहते हैं ये जो हिमाचल के मुख्य 51 शक्तिपीठ हैं, इनमें मुख्य माँ देवी सती के रूप में है। कि आज जो हम चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने आए हैं, यहाँ पे कहते हैं चिंता दूर करने वाली माँ है चिंतपूर्णी, क्योंकि यहाँ पे माँ का छिन्न मस्तिका के नाम से पुकारा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि देवी के जो बिना सर के हैं। कहा जाता है इस स्थान पे माता सती के चरण गिरे थे। तो कहने के अनुसार कहानी इस तरीके से, जब वो माता शिव भगवान शिव की शादी माता सती से हुई थी, तो माता सती के जो दर्शन हो गए पिता हैं, दर्शन बहुत का अच्छे नाम तरह राजा हो दक्ष था हो और गए हैं। भगवान शिव को और अब हम ज्वाला जी बराबर का जा नहीं रहे हैं मानते ज्वाला थे। मैया के तो दर्शन एक बार करने के महाराजा लिए। दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को तो निमंत्रण दिया, पर भगवान शिव और माता अब सती हम को ज्वाला नहीं बुलाया। जी जा माँ रहे यह हैं, हम सती पहुंच चुके हैं और यहाँ से माता ज्वाला जी सती का को मंदिर देखकर शुरू बहुत ही होता है। क्रोधित आया ये क्रोध आया और सीढ़ियाँ वो हैं जो अपने ज्वाला जी के मंदिर तक पिता के यहाँ जाती हैं। जाकर उन्होंने इस अपमान का कारण पूछा। तो लेकिन भगवान शिव ने भी उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी थी, लेकिन बार बार आग्रह करने पे वो भगवान शिव ने उन्हें जाने दिया। कहते हैं पिता ज्वाला दक्ष माता ने के उन्हें मंदिर काफी में बुरा बहुत बुरा रश है भला कहा और मुझे और लग रहा है साथ कि में 2 भगवान घंटे शिव तो की मंदिर में काफी जाने बुराई में दर्शन बुरी में लग बातें ही बोलने लगे, जाएंगे। जिसके कारण माता सती को बात सहन नहीं हुई और वो उसी यज्ञ में आग में कूद कर उन्हें जान देती। इस प्रकार भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने माता सती को का जला हुआ शरीर लेकर इस अग्निकुंड में से निकाल के सारे चारों तरफ पूरी धरती पे तांडव करने लगे, जिस कारण से सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। यह देखकर लोग भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता शरीर के 51 टुकड़े किए। जो टुकड़ा जहाँ पे गया वो शक्तिपीठ बन गया। तो यहाँ पे माता के चरण गिरे थे, जिससे इसे माँ चिंतपूर्णी के नाम से जाना जाता है। हमने लंच के लिए रुके, हमने मंगाई है दाल और ज्वाला जी का लंच कर रहे हैं। ये हमारे मंगाया साग और मक्का की रोटी। अब हमारे चिंतपूर्णी माता के दर्शन हो गए हैं। अब दर्शन बहुत अच्छी तरह हो गए हैं और अब हम ज्वाला जी जा रहे हैं ज्वाला मैया के दर्शन करने के लिए। अब हम ज्वाला जी जा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से ज्वाला जी का मंदिर शुरू होता है। ये सीढ़ियाँ हैं जो ज्वाला जी के मंदिर तक जाती हैं। अब हम ज्वाला जी पहुंच चुके हैं। ज्वाला माता के मंदिर में बहुत रश है और मुझे लग रहा है कि 2 घंटे तो मंदिर में जाने में दर्शन में लग ही जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये अकबर का छत्र है, जो कहते हैं कि पता नहीं कौन सी धातु का है। आज तक कोई भी साइंटिफिक नहीं बता पाया कि ये कौन सी धातु का बना हुआ है। इसके पीछे एक बहुत ही प्रचलित कहानी है, जो मैं आज आपको सुनाती हूँ। आप वैसे सुनी हुई होगी, लेकिन एक बार मैं आपसे फिर से सुनाती हूँ। जब अकबर दिल्ली का राजा हुआ करता था, तो उस समय ध्यानु नाम का एक माता का बहुत बड़ा भक्त था, जो माँ की दिल से पूजा करता था और अपने गाँव में उसको ध्यानु भक्त के नाम से जानते थे लोग। एक बार सभी गांव वालों के साथ वो मिलकर माँ के दर्शन करने के लिए निकला। तो जयकारा लगाते हुए दिल्ली से जब गुजर रहा था, तो तभी अकबर के सिपाहियों ने उसे रोक लिया और अकबर के सामने उसे पेश होने को कहा। जब ध्यानु भक्त सभी गांव वासियों के साथ अकबर के दरबार में पहुंचे, तो दरबार में पहुंचकर अकबर ने उनसे पूछा, तुम सब कहाँ जा रहे हो? तब ध्यानु भक्त ने बताया कि हम सब माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। अकबर ने ध्यानु भक्त से पूछा कि तुम्हारी माँ यह क्या कर सकती है? तब ध्यानु भक्त ने बड़े प्यार से उत्तर दिया कि माँ तो सारी जगत की माँ है, वो बहुत शक्तिशाली है, दयालु है, ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकती है। यह सुनकर अकबर को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने ध्यानु भक्त के घोड़े की गर्दन काट दी और ध्यानु भक्त से कहा, अगर तुम्हारी माँ इतनी शक्तिशाली है तो तुम्हारी माँ इसकी गर्दन को जोड़कर दिखाए। तो अगर ध्यानु भक्त जाता है, माँ की स्तुति करता है और माँ को जब आने में विलम्ब होता है, तो ध्यानु भक्त अपनी गर्दन काट कर माँ के चरणों में रख देता है। उसी समय ध्यानु भक्त की भी गर्दन जुड़ जाती है और अपने आप और गर्दन
घोड़े की भी जुड़ जाती है और घोड़ा जो है फिर से खड़ा हो गया। देखकर अकबर हैरान हो गया। वहीं माता के दर्शन करने के लिए वह छत्र लेके माँ के दरबार में गया। लेकिन वो छत्र जो लेके जा रहा था तो बड़े अभिमान से जा रहा था कि मैं सोने का छत्र लेके जा रहा हूँ। जैसे ही माँ के मंदिर में उसने छत्र चढ़ाने लगा, तभी उसी छत्र ने को माँ ने उसे नीचे गिरा दिया और जला दिया। कहते हैं आज तक कोई भी नहीं जान पाया है ये कौन सी धातु का है। तो माता ज्वाला रानी की ये बड़ी कृपा है और माँ देखिए कितना अभिमान दूर कर देती हैं, लोगों का अभिमान नहीं सहती हैं। तो कहते हैं माँ के सामने श्रद्धा से जाएं, भाव से जाएं, अभिमान से ना जाएं। अब मैं आपको ज्वाला माता की स्टोरी बताती हूँ। देखिए माँ ज्वाला देवी के मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। कहा जाता है माता सती का जला हुआ शरीर जब भगवान शिव लेके ब्रह्मांड में इधर उधर घूम रहे थे तो तभी माता के शरीर में जो है जीभ जो है इसी स्थान पर गिरी थी। इसी कारण इस स्थान का नाम माता ज्वाला देवी पड़ा और इस मंदिर को कहते हैं, कहा जाता है कि जोता वाली माँ के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इस मंदिर की जो स्थापना की थी वो पांडवों ने की थी। जय ज्वाला मैया की। बस हमारे ज्वाला मैया के बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं बगलामुखी की माता के मंदिर में आ गए हैं। और देखिए माता के यहाँ पे येलो कलर में आपको बस चुन्नी और प्रसाद मिलेगा जो माता को बहुत पसंद है और यही चढ़ाया जाता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है जो मंदिर आगे बढ़े और बड़ा बने। तो माता रानी के मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि त्रेता युग में माँ बगलामुखी को रावण की इष्ट देवी के रूप में भी पूजा जाता था। रावण ने शत्रु का नाश कर विजय प्राप्त करने के लिए माँ की पूजा की थी। लंका विजय के दौरान कहा जाता है कि भगवान श्री राम को हराने के लिए यहाँ वो माँ बगलामुखी की आराधना करने के लिए आया था। और इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि ये मंदिर महाभारत काल में बना था।